में बैठे अखिलेश यादव को सुगंध आ गई नरेश मीणा की कि बहुत बड़ा बनने वाला है, तो अतुल प्रधान वहाँ से यूपी से यहाँ आ गया। कुछ तो बात है। ये जो भाया के जो कुछ व्यक्ति थे वो कह रहे थे कि दाकड़ समाज बिकता है, हम दाकड़ समाज को खरीद लेंगे। तो मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि दाकड़ समाज कोई बिकाऊ नहीं है जो हर कोई खरीद ले। दाकड़ समाज मेहनती कौम है, किसानी कौम है। आज हम है ना स्वाभिमान के लिए हमारी ज़मीनें तक नहीं बेचते हम। ये हम है ना दाकड़ गुलाम नहीं है। अब दाकड़ हक मांगेंगे। दाकड़ जाग चुका है। अभी तो हाड़ौती में क्रांति लाएंगे। 17 सीटों पे है हम। एक एक का बदला लेंगे चुन चुन के। नहीं देंगे ना तो हम हमारे हिसाब से छीन लेंगे इनसे। मीणा को राजनीति में आएगा ना, विधायक बनेगा। मैं कह रहा हूँ एक तरफ विपक्ष को खड़ा कर देना, विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी। नरेश मीणा अकेला विधानसभा को हिला के रख देगा। और रही बात नेतागिरी में सुधार कर देगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे खबरी राजस्थान में आपके साथ जी.के. लोधी। अभी हम हैं अंता में उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है। हमारे साथ हैं आज नरेश जी धाकड़, जो नरेश मीणा के समर्थक हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अंता विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव को 10 या 12 दिन हैं जो बचे हैं, उनको लेकर इनका किस प्रकार से प्रचार प्रसार चल रहा है और जनता का क्या रिस्पॉन्स है। नमस्कार जी नरेश जी। नमस्कार। किस प्रकार का प्रचार प्रसार चल रहा है और अंता की जनता का किस प्रकार का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखो, हमारे पास तो ना कोई सेलिब्रिटी स्टार प्रचारक, कांग्रेस के पास 40 हैं, बीजेपी के पास भी 40 हैं। हमारे तो जनता स्टार प्रचारक है। हमारे किसानों के बेटे स्टार प्रचारक हैं। हमारे जो रात दिन ये कर रहे हैं। हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है जो भाई डीजल भरवाएं गाड़ियों में, गाड़ियाँ हों, सब अपने अपने स्तर पे लगे हुए हैं और जनता प्रचार कर रही है। बहुत अच्छा शानदार ये है। और जनता चाहती है, दिल से आत्मा से आवाज़ है कि ऐसा क्रांतिकारी व्यक्ति हमें विधायक चाहिए जो हमारी आवाज़ विधानसभा तक पहुंचाए। आज तक जो नेता बनते हैं ये कभी इनको किसानों की सूझती नहीं है। ये सब अपने धन बल व्यापार में लगे रहते हैं और लोगों को गुमराह कर रखा था। इनके हर गाँव में दलाल सेठ हैं, एक एक दो दो। पूरे गांव का कभी बेचारे किसी की समस्या आती है तो वो नेताओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। मगर जो आज जो ये नरेश मीणा जो अंता से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि कोई क्रांतिकारी व्यक्ति हमारे बीच आया है। तो उनको उम्मीदें आशा सब लगी हुई है। तो चुनाव जीतेंगे बहुत अच्छे वोटों से, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। जो प्रमोद भाई हैं वो कहते हैं कि तो नरेश मीणा ना वो सब जैसे कि सब जातियों को पर हैं, जो कमेंट करता है खुद की जाति पर भी कमेंट करता है। इस प्रकार के जो लोग हैं जो क्या जनता की सेवा कर पाएंगे, इस प्रकार की से वो बातें वो करते हैं। नरेश मीणा जो मैंने सेवा के मामले में बोलो आप, तो 8 महीने जेल रहा है। वहाँ से निकलते ही जन क्रांति शुरू करी। जन क्रांति से वहाँ पिपलोदी वाले बच्चे मर गए। वहाँ पे जो झालावाड़ में बैठा, वहाँ से पुलिस ने जबरन नेताओं ने इन्होंने मिलकर 40 दिन की जेल भेज दिया। फिर वहाँ से बाहर निकलते ही अनशन पे 15 दिन भूखा रहा। 2 दिन भूखा रख के देखो कोई क्या हालत होती है। और वहाँ से उड़ते ही तो नरेश मीणा जो संघर्ष जमाव रामगढ़ गए, जो इतना संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, फिर ऐसा व्यक्ति नहीं आए जनता का खुद का हितैषी हो, ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़े, ऐसा व्यक्ति विधायक नहीं रहे, तो फिर कौन रहेगा? ये सफ़ेद पोश पहन के भाषण देने ऐसे काम चलता है कि आज फसलें खराब हो गई लोगों की, तो इनकी हालत क्या है? जो यूरिया कितने में मिल रहा है, डीएपी इनके साथ अटैचमेंट दे रहे हैं। किसानों की कोई समझता नहीं है। कोई यहाँ जब कोई कांटा लगता है उस पर अनाज तुलाने जाते हैं तो वहाँ लाइनें लगानी 3-3 दिन में नंबर आते हैं। तो जो भ्रष्टाचार जो फैला रखा है यहाँ पे अंता में, तो लोग सब समझ चुके हैं कि कौन आवाज़ उठाता है, कौन क्या कर रहा है। जनता को गुमराह कर लिया। पहले इनके पास विकल्प नहीं था, मैं बताऊँ आपको। अब पहले तो कांग्रेस बीजेपी दोनों हुआ करती थी हमारे हाड़ौती में, मगर अब उनको चाहिए कि ऐसा विकल्प मिल गया है। 36 कौम वोट दे रही है। 36 कौम जोर शोर से प्रचार में लगी हुई है। खुद लगे हुए लोग, युवाओं में इतना जोश है। मैंने पहली बार देखा है कि जिस गांव में नरेश मीणा जा रहा है वहाँ हर गांव का सर्व समाज, ऐसा नहीं कोई व्यक्तिगत देख जाती, सर्व समाज जोर शोर से स्वागत करते हैं। सर्व समाज प्रचार कर रहा है। सर्व समाज लगे हुए हैं कि ऐसा विधायक चाहिए। जन जन की पुकार है और आत्मा से आवाज़ है, अंदर आत्मा से। मैं बताऊं आपको कि अभी मैं बैठा था, कुछ मेरे मीडिया बंधु साथ में थे, तो वो कह रहे थे कि यार ये जो भाया के जो कुछ व्यक्ति थे वो कह रहे थे कि दाकड़ समाज बिकता है, हम दाकड़ समाज को खरीद लेंगे। तो मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि दाकड़ समाज कोई बिकाऊ नहीं है जो हर कोई खरीद ले। दाकड़ समाज मेहनती कौम है, किसानी कौम है। आज हम है ना स्वाभिमान के लिए हमारी ज़मीनें तक नहीं बेचते हम। जिस भाई सोचते कि हमारी ज़मीन ही हमारी देवता है, हम धरणीधर के वंशज हैं,
धाकड़ों को कांग्रेस ने समझ लिया ये भाई आने की, भाई इनको खरीद लेंगे, हम बिकाऊ नहीं है। जो तुम्हारे आरोप प्रत्यारोप है ना कि एक दो आदमी हमारे गुलाम हो जाए, ये समाज गुलाम नहीं होगा। और भाजपा वालों से भी मैं कह दूंगा कि भाजपा ने हमें ना 3 बार माली समाज को टिकट दे दिया, जिलाध्यक्ष माली समाज के नंदलाल जी को बना दिया, जिला प्रमुख नंदलाल जी सुमन को बना दिया, और मोरपाल जी को प्रधान बना दिया, सब माली समाज को दे दिया। तो फिर दागड़ के हम दरी पट्टियां उठाएंगे? हमें बीजेपी ऐसे समझती है कि तो दरी पट्टियां उठाने के लिए है। अभी मैंने लिस्ट देखी थी, मेरे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संगठन के अखिल भारतीय दागड़ महासभा के तुलसीराम जी दागड़, तो उनको सदस्य प्रचार सदस्य बनाया है भाजपा ने, वरिष्ठ कार्यकर्ता। उसमें वरिष्ठ कार्यकर्ता लिखा है, उसमें लिख देते भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय दागड़ महासभा, क्या बिगड़ जाता है इनका। और उनकी उम्र 68 साल होगी। जब याद आई भाजपा को, जब उन्होंने 98 में चुनाव लड़ा था, तब उनकी उम्र कितने साल की थी? 40 साल 35 साल के थे वो, 40 साल के व्यक्ति थे। उन्होंने 50 साल हो गए संघर्ष करते हुए, तब उन्होंने एक टिकट, आज वो हमारे मंत्री रहते हो 2-3 बार। ऐसे व्यक्तियों को बेइज्जती करते हो तुम, ऐसे ये प्रचार सदस्य बना के। हमारे वो सम्मान्य है, आज हमारे जो उन्होंने त्याग किया, समर्पण किया है समाज के लिए, पूरे भारत में उन्होंने समाज को जोड़ने के प्रयास किया है। और ये भाजपा ऐसे जो ये करती है ना, ये चुनाव प्रचार प्रभारी सदस्य क्या होता है भाई? उनको एमएलए का टिकट देते, उनको मंत्री बनाते। ये हम है ना, दागड़ गुलाम नहीं है, अब दागड़ हक मांगेंगे। दागड़ जाग चुका है, अभी तो हाड़ौती में क्रांति लाएंगे। 17 सीटों पे है, हम एक का बदला लेंगे चुन के। नहीं देंगे ना तो हम हमारे हिसाब से छीन लेंगे इनसे, वोटों से ही बदला लेंगे इनसे। तो धाकड़ समाज पूरी तरह नरेश मीणा के साथ है क्या? धाकड़ समाज समझदार कौम है, पढ़ी लिखी कौम है, ये हमें तो बेवकूफ़ समझते हैं। हम संगठित कौम है। हम क्या है कि हम किसी के फटे में टांग नहीं डालते हैं। अच्छा। हम खेती बाड़ी करते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा में आगे बढ़ा रहे हैं, नौकरियां लगा रहे हैं। मगर हमें राजनीति में भागीदारी नहीं मांगते थे पहले हम, क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई खेतों से हमारा संबंध है। मगर अब हम, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरियां लग रहे हैं, जब उनको मैं देखता हूँ कि हमारे जब ट्रांसफ़र इधर से उधर फेंका जाता है तो इतनी तकलीफ में रहते हैं। वो ढूंढते हैं नेता कहाँ हैं, किसके पास जाएं। अब हम हमारी भागीदारी लेके रहेंगे। हम 2028 में हमारे 500 विधायक बना के भेजेंगे ना, चाहे वो पार्टी टिकट दे या नहीं देंगे तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे और उनको विधायक बना के भेजेंगे। ये हम कोशिश करें, और इस बार दिखाएंगे हम कि धाकड़ समाज क्या है। कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 40 स्टार प्रचारक आ रहे हैं, और 12 झालावाड़ से सांसद दुष्यंत सिंह जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा संभाल रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नरेश मीणा के साथ में कौन स्टार प्रचारक? हनुमान बेनीवाल की बात करें तो सुना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल आएंगे, इस पर कितनी क्या सच्चाई है? देखो, हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई सब लोग आए, बेनीवाल जी को भी आना चाहिए। तो यह कोई पार्टी चुनाव, हम पार्टी से तो लड़ नहीं रहे, किसानों की आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं, उनकी सेवा के लिए लड़ रहे हैं। मगर आपने कहा कि स्टार प्रचारक आ रहे हैं, इनके बलय से किसी को भी बुला लें। हमारा स्टार प्रचारक जनता है, हमारा स्टार प्रचारक वो व्यक्ति है जिनकी सुनवाई नहीं होती है। जो किसान है हमारे स्टार प्रचारक, हमारा हर 36 कौम के जो लोग हैं वो स्टार प्रचारक हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, वो दिल से आवाज़ निकल रही है उनकी। हमें ज़रूरत नहीं है स्टार प्रचारक की। हमारा स्टार प्रचारक वो है, हमारे पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, हमारे पास वो उन्हीं के बेटे, हमारे पास कोई डीजल में थोड़ी इनकी तरह। मैंने कई कार्यालय देखे हैं जिनके पर्चियाँ चलती डीजल भराने की, गाड़ियाँ लगी रहती है, 10 गाड़ियाँ, वो फलाने गाड़ी से गाँव से आदमी भर के लाओ और वहाँ चलो। यहाँ नरेश मीणा ने किसी से नहीं कहा कि कोई मेरे प्रचार में चलो। जो आ रहा है उसके दिल से लग रहे हैं लोग, कोई किसी से नहीं बोला। मैंने कई सारी गाड़ियों में नेताओं की रैली देखा है, प्रचार के दौरान की गाड़ियों में खाना भर के आता है। नरेश मीणा के प्रचार में कोई व्यवस्था नहीं खाने की, लोग अपने रिश्तेदारों के खाना खा रहे हैं। आज अभी मन्नू पूनिया ने, जो कांग्रेस का विधायक है, उसने बेरो सिंह जी के इस पे एक वो ट्वीट किया है। उसमें कहा है, उनका बयान है बेरो सिंह जी का, कि भाई जनता से मैं कहना चाहूँगा कि ईमानदार प्रत्याशी को चुनो, बेईमान को सबक, भ्रष्टाचारी को सबक सिखाओ। बेरो सिंह जी ने जो मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका बयान था, वो उसने शेयर किया है। तो अभी मन्नू पूनिया भी नरेश मीणा के पक्ष में है, कांग्रेस वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी को सब जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन से के गया, उनके सरकार के प्रधान ये मंत्री रहे भरत सिंह जी कुंदनपुर, उन्होंने नहीं कहा क्या
उन्होंने भी तो कहा है कि भाई प्रमोद जैन खाया रे खाया, खूब खाया, बाटा खाया, ये नारा उन्होंने दिया है। तो इस पे तो वो कहते हैं कि जांच कराओ, मेरी जांच होनी चाहिए, जांच कराओ अगर आप में इतने। ये सब मिले हुए हैं। कंवर लाल मीणा ऐसा विधायक है जो प्रमोद जैन भाया की जमीनी निकाल रहा था जड़ें, उसको जेल में डलवा दिया गया। जब ये डबल इंजन की सरकार है साहब इनकी, तो फिर उसको क्यों नहीं बचाया इन्होंने? जब ये केंद्र की, जब इनके पास सब कुछ पावर है, तो उस ईमानदार तुम्हारे विधायक को तुमने जेल में डलवा दिया। और प्रमोद जैन भाई अब इतने सारे भ्रष्टाचार, तुम्हारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई ये भ्रष्टाचारी है, फिर वो बाहर कैसे घूम रहा है? मिले जुले हुए नहीं है भाई, मिले जुले हैं कि नहीं है? ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने व्यापारीकरण की राजनीति फैला दी साड़ोती में, जनता को लूट रहे हैं। तो जनता सबक बहुत अच्छे तरीके से सबक ये उनका कहना है कि ये जो बीजेपी का खेल है कि नरेश मीणा को खड़ा करके और प्रमोद भाई को, उनका मकसद है कि प्रमोद भाई को जी हराने का, कांग्रेस हो या बीजेपी और नरेश मीणा मिलके। देखो, नरेश मीणा चिल्ला चिल्ला के टिकट मांगा है, टिकट दे दो, टिकट दे दो। इतना बड़ा जनाधार, क्या कारण रहा, क्यों टिकट नहीं मिल पाया? ये भी एक सवाल है। मुझे सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों नरेश मीणा को टिकट नहीं दे पाते? नरेश मीणा को राजनीति में आएगा ना, विधायक बनेगा। मैं कह रहा हूँ एक तरफ विपक्ष को खड़ा कर देना, विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी। नरेश मीणा अकेला विधानसभा को हिला के रख देगा। और रही बात नेतागिरी में, सुधार कर देगा। जो नेता ये बन के मंच पे भाषण देने आते हैं ना, जो संघर्ष करेगा, जो गरीबों की आवाज़ उठाएगा, जो किसानों की बात बोलेगा, वही नेता रहेगा आने वाले समय में। जो ये है ना, ये फोटो खिंचवाने वाले नेता, ये सब खत्म हो जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ आपसे, 14 तारीख के बाद आप 12 की धरती पे देख लेना, एक भी दलाल नाम का व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये थानों के दलाल, ये तहसीलों के दलाल, सब खत्म हो जाएंगे। सब ये नए जो किसानों के बेटे उभरेंगे, ये सब की राजनीतियाँ खत्म हो जाएगी। राजनीति करना सिखा देगा नरेश मीणा। नरेश मीणा किसान का बेटा है, और जो उसके अंदर जुनून है ना, आज बारिश हो रही थी, पूरी बारिश में लोगों से मिला है। जो जनाधार बारिश में इतने पानी गिरते हुए में जो नरेश मीणा के साथ है ना, मैंने देखा है। तो ये लोगों का प्रेम नहीं है क्या? ये जो गांव उमड़ रहे हैं पूरी बारिश में, उसी गांव के लोग देखने आ रहे, जो उसके साथ लगे हो, जो स्वागत हो रहा है। नहीं तो नेताओं से ना, ये नेता देखिए बारिश में घूम के देख लो ना तुम, इतना नंगे पैर चल रहा है कितने दिनों से। नरेश मीणा जनता की आवाज़ बन चुका है, वो जन नेता बनेगा और आने वाले समय में ना राजनीति का स्तर चेंज कर देगा और बहुत बड़ा आगे जाएगा। उसका सपना एमएलए बनने का नहीं है। नरेश मीणा एक क्रांति है, एक आंधी है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। वो बदलाव ला के रहेगा। भगत सिंह के अंदर जितनी ऊर्जा थी ना, आज नरेश मीणा को न भूख लगती है, न नींद आती है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। आपने जो ये चप्पल है जो क्यों त्याग रखी है, कारण? देखो, जो लड़ाई है, राजनीति ऐसा होता है कि चौधरी चरण सिंह जी ने कहा है कि किसान का एक पैर खेत में और एक सांसद में होना चाहिए। आज हमें महसूस होती है राजनीति कमी कि हम अंग्रेजों, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आए, कैसे 250 लोगों ने अपने देश को गुलाम बनाया। आज जो धनबल की राजनीति करने वाले हैं ना, तो ऊपर बैठ के ये सब एक है, ये व्यापार की बातें करते हैं। ये गरीबों की आवाज़ नहीं सुनते हैं, किसानों की आवाज़ नहीं सुनते हैं, दलितों की आवाज़ नहीं सुनते हैं। तो जब तक ये सफाई नहीं होता, नरेश मीणा एक ऐसा शख्स है, जब तक विधानसभा नहीं जाता, जब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, और वो विधानसभा जाएगा ना, तो ये राजनीति का स्तर ही चेंज हो जाएगा और बड़ा मजा आएगा। मगर कुछ ना कुछ तो होगा। अतुल प्रधान मेरठ से यहाँ नहीं आता। और राजेंद्र जी गुड़ा का एक बयान याद आता है। वहाँ अनशन पे बैठे थे जयपुर, तो उन्होंने कहा था कि भाई यूपी में बैठे अखिलेश यादव को सुगंध आ गई नरेश मीणा की कि बहुत बड़ा बनने वाला है। तो अतुल प्रधान वहाँ से यूपी से यहाँ आ गया, कुछ तो बात है। हमने नरेश मीणा कोई एमएलए नहीं, कोई सीएम नहीं है। मैं दिल से लगाऊं, मैंने वो ज्वाला देखी है, वो क्रांति की ज्वाला देखी है, जो हर कोई इन धनबल वालों से फाइट नहीं कर सकता। मैं बताऊं, किसान के बेटे नहीं कर सकता, क्योंकि इतने केस लगा देते हैं, जेलों में डाल देते हैं। मगर जो उसमें जो ताकत है, जो लोगों का प्रेम, जो लड़ने की क्षमता है, वो सिंगल व्यक्ति क्रांति लाएगा और बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव। तो ये थे हमारे साथ नरेश नागर जी। बने रहिए हमारे साथ खबरी राजस्थान पे, लगातार हैं जो गांव का सर्वे भी हम आपको जो अंतर विधानसभा क्षेत्र का गांव-गांव में घूम कर हैं जो बता रहे। खबरी राजस्थान देखने वाले सब दर्शकों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।